हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में और स्वागत है एक और वीडियो में जहाँ पे हमें एक एआई की सिचुएशन को हैंडल करना है। हैंडल करने से मेरा मतलब है एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट आया है डीडी की तरफ से और मैं बताऊँगा कौन है वो और क्यों वो बिग शॉट हैं और क्या सिचुएशन है इंक्लूडिंग सर्वम एआई को लेके और इंडिया के अंदर। तो एक थॉट प्रोसेस है, इस थॉट प्रोसेस को समझने में बड़ा ही मज़ा आएगा आपको और कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा इसके अंदर आपको। तो बेसिकली हम एक ट्वीट डिस्कस करना चाहते हैं और वो ट्वीट मैं भी आपको बताऊंगा। पर उससे पहले मेरे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा कि आपके वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है। शायद कोई ट्रिप ही प्लान कर लें क्योंकि जिस हिसाब से जयपुर के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही है वो कुछ ज़्यादा ही है। खैर इन सबको छोड़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि क्या ट्वीट हम डिस्कस करना चाहते हैं और उसके थॉट प्रोसेस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक प्रोजेक्ट भी आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, उसका भी थॉट प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। तो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रोजेक्ट बनाने में तो आपको एक प्रोजेक्ट आइडिया भी मिल जाएगा यहाँ पे जो एक्चुअली में आइडिया है। तो चलिए जी स्क्रीन पे लेके चलते हैं पहले आपको हम। तो अब देखते हैं बात यहाँ पे क्या है। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ जाके किसी को भी अब्यूज़ बुरा भला ये सब मत कहा करो। ऑलरेडी कई कांड हो चुके हैं जो हम इंडियंस ने करे हैं और जिनकी वजह से ठीक नहीं लगता है। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन पैनिक ही हुई थी और ख़राब ही हुई थी एकदम, जहाँ पे किसी ने जस्ट जी सॉक में सेलेक्ट नहीं हुआ। तो मत करना ऐसा, ये ठीक बात नहीं है। अगर किसी ने अपना थॉट प्रोसेस रखा है तो उस थॉट प्रोसेस को समझिए, हम उसके ऊपर क्या एक्शंस ले सकते हैं, क्या हम सीख सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शायद आजकल आपको कोई सिखा नहीं रहा है बट ये सीखना ज़रूरी है कि गालियाँ देने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ही रेपुटेशन ख़राब होती है और आपके साथ में हम सबकी बहुत की रेपुटेशन है। तो प्लीज़ ये मत करिएगा। ये डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज में देख लिया था कि डिस्क्लेमर बुक में पहले आने चाहिए, तो इसलिए डिस्क्लेमर पहले आया है। अब मैंने भी इसको रीट्वीट करा है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं डीडी के बारे में। तो जिनको डीडी के बारे में नहीं पता तो ऐसा नहीं है किसी रैंडम आदमी ने कुछ भी ट्वीट कर दिया है। ही इज़ ए बिग शॉट नेम। जब वो कुछ कहते हैं टेक ट्विटर के अंदर या फिर इन जनरल टेक के अंदर कुछ लोगों की बात में वेटेज है। जब वो कुछ कहते हैं तो दुनिया सुनती है और हमें भी सुनना चाहिए, तो सुन लीजिए। तो डीडी के बारे में अगर आपको नहीं पता तो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, मेलनो वेंचर के अंदर बहुत बड़ा वेंचर है, अपने आप में बहुत फंडिंग करता है। फॉर्मली फाउंडिंग टीम एट ग्लेन, गूगल सर्च, कॉर्नल सीएस, ट्वीट्स अबाउट टेक, इमिग्रेशन, इंडिया, फिटनेस सर्च। तो यस ही इज़ समबडी, ऐसे लाइटली नहीं ले सकते। तो इनका ट्वीट आया है, उसको हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या इसके हम सीख सकते हैं और क्या इससे हम एनालाइज कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा इंडियाज़ बिगेस्ट एआई स्टार्टअप $1 बिलियन सर्वम। अब ये जिनको नहीं पता, सर्वम अपने आप में बहुत बड़ा स्टार्टअप है इंडिया का। हालांकि इसके बारे में बात कम होती है और ऐसा नहीं कि सर्वम बिल्कुल ही लो लेवल से स्टार्ट हो रहा है। इनके पास फंडिंग है, दे रेज्ड $41 मिलियन, जो कि काफ़ी होते हैं। हालांकि सर्वम अलग तरीके से चलता है, तो अगर आप देखना चाहें तो सर्वम एआई को बिल्कुल जाके देखिए कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। दे आर वर्किंग प्रीटी गुड, अ बिलियन वॉइसेस। तो इनका जो पूरा आर्किटेक्चर है या पूरा जो गोल है या जो प्रॉब्लम स्टेट में है, बिल्डिंग ए सॉवरेन एआई इकोसिस्टम फॉर इंडिया। ये इंडिया से इंडिया के लिए एक एआई इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जहाँ पे इनका जो पूरा डेटा है, वो पूरा ट्रेंड है, वो इंडिक लैंग्वेजेस पे है। अब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पे लैंग्वेजेस वॉर वैसे भी बहुत चलती रहती है, वो सब खैर अलग बातें हैं। बट हाँ, ये पूरा इनका जो फोकस है वो एआई इंडिया के लिए बनाना चाहते हैं और उसके अंदर ये जो एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास जो इंडिक लैंग्वेजेस की वॉर है ये ना हो, लैंग्वेज किसी के लिए भी बैरियर ना हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे हम बात कर रहे हों, जो भी हो। आपको मेरी बात समझ में आए और मेरे को आपकी बात समझ में आए, अल्टीमेटली लैंग्वेज का तो यही रोल होता है। तो इसी पे ये फोकस कर रहे हैं। वेरी गुड इनिशिएटिव और अच्छा, इनके पास बैकिंग भी है, फंडिंग भी है, इनके क्लाइंट्स भी है इंक्लूडिंग इंडियन गवर्नमेंट वगैरह, काफ़ी जगह है इनका, काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। तो दिस इज़ ऑल दे डू एंड प्रीटी गुड अप्रोच। मुझे अप्रोच में कोई ख़राबी नहीं लगती है कि अच्छा है, बिल्कुल सही है, बात होनी चाहिए। अब इन्होंने क्या करा, जस्ट लॉन्च इट्स फ्लैगशिप एलएलएम। तो हम सभी एक्साइटेड रहते हैं कि जब कोई एलएलएम ओपन एआई लॉन्च करे या फिर एंथ्रोपिक लॉन्च करे या फिर गूगल लॉन्च करे, बट इन्होंने भी अपना एलएलएम लॉन्च करा। क्या लॉन्च सही से था? प्रॉबेबली यस, प्रॉबेबली नॉट। यूजुअली लोग थोड़ा सा खर्चा करते हैं अपने लॉन्च के ऊपर, स्पेशली जब आपके पास $41 मिलियन हो। आई एग्री कि एलएलएम को ट्रेन करने में और वहाँ पे उनके इंजीनियर्स के लिए बहुत खर्चा जाता है। बट एक अप्रोच मार्केटिंग भी होती है, तो बाहर के लोग इसमें बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और वो अपने मार्केटिंग को थोड़ा सा हाइप बनाते हैं कि ठीक है, यूट्यूबर्स को बुलाते हैं, टेक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उनके ओपिनियंस लेते हैं, उनके चैनल्स पे जाते हैं, उनसे ट्वीट्स वगैरह भी शेयर करवाते हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व।
अब इन्होंने क्या करा, इट्स ए 24 बिलियन मिस्ट्रल स्मॉल पोस्ट ट्रेंड ऑन इंडिक डेटा। वेरी एक्सप्लेनेबल, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और प्रॉब्लम यह है कि मेयर 23 डाउनलोड्स 2 डे आफ्टर द लॉन्च। तो लॉन्च के बाद इनके डाउनलोड्स 23 है। हालांकि आज होपफुली इस वीडियो के बाद थोड़े से बढ़ जाएंगे, बट उससे पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा सिचुएशन क्या है, सीन क्या है। इन कॉन्ट्रास्ट, अब इन्होंने ये नहीं कहा है कि ये अच्छा है या खराब है या इसकी परफॉर्मेंस क्या है। इन्होंने कहा कि आपके 23 डाउनलोड्स है 2 डेज में, और जबकि 2 कोरियन कॉलेज स्टूडेंट्स ट्रेंड एन ओपन मॉडल, ओपन सोर्स मॉडल दैट डिड 200K लास्ट मंथ। तो यहाँ पे एम्बेरसिंग जो लिखा हुआ है, इसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2 स्टूडेंट ने एक मॉडल डाउनलोड करा और वो 200K डाउनलोड लेता है, और हम इंडिया जो पॉपुलेशन पे हम हमेशा गाना गाते हैं, वहाँ पे 2 डाउनलोड्स पर डे हमारे पास आए हैं। तो यहाँ पे कुछ भी अच्छा और कुछ भी बुरा नहीं है, यहाँ पे सिचुएशन को एनालाइज करना ज़रूरी है कि कहाँ पे हम ठीक रहे, कहाँ पे। हालांकि इसमें बहुत अच्छे कमेंट्स भी हैं और बहुत अच्छे इनपुट भी हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं, वो हमारा काम नहीं है अभी हम सिर्फ इसको एनालाइज करना चाहते हैं ताकि एटलीस्ट कुछ सीखें। सबसे पहले क्या सीखा कि हाँ जी, सिचुएशन को बड़ा ऑब्जेक्टिवली लो, वो जो कहना चाह रहे हैं उस पर सीखो। जस्ट उसको जाके बुरा भला कहने से ना तो डाउनलोड्स बढ़ जाएंगे, ना आपका सपोर्ट आएगा, ना वो मॉडल अच्छा हो जाएगा, ना वो ख़राब हो जाएगा, उसमें कोई सेंस नहीं है। तो पहली चीज़ तो प्रॉब्लम, एक जो थॉट प्रोसेस निकल के आया है कि क्या ये रियल प्रॉब्लम है। तो रियल प्रॉब्लम क्या होती है, कई बुक्स भी हैं इसके बारे में, द मॉम टेस्ट वगैरह ये सब है। तो कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कल ही मैं ट्विटर स्पेस में इसके बारे में डिस्कस कर रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट क्या है कि आप मुझे रेज्यूमे दो और मैं आपके रेज्यूमे से आपका एक वेबसाइट बना के दूंगा। दैट कुड बी पोर्टफोलियो वेबसाइट, दैट कुड बी एनीथिंग। तो रेज्यूमे से वो एक वेबसाइट यहाँ पे बना के दे रहे हैं। वेरी गुड, आपको भी लगेगा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है कि हाँ रेज्यूमे दो और उससे वेबसाइट बन जाएगी। अब उनका एडिशनल टेक ये था कि वेबसाइट में मेरे पास खुद के टेम्पलेट्स हैं, और वो टेम्पलेट्स क्योंकि ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे रेज्यूमे को, तो शायद ज़्यादा अच्छी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के दे पाएंगे। कोई अप्रोच ख़राब नहीं है, बिल्कुल अच्छा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि ये रेज्यूमे से वेबसाइट नहीं बननी चाहिए एक्चुअली में। जो होना चाहिए, मुझे जो लगता है कि जो एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो ये कि आप यूज़र से लिंक्स लो। अब लिंक्स कौन कौन से हो सकते हैं? लिंक हो सकता है कि आपका हैश नोड का लिंक हो, या फिर मीडियम जहाँ पे भी आप आर्टिकल लिखते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन उन्हीं को समझ में आता है ना जो डॉक्यूमेंटेशन लिख पाते हैं। तो आपके हैश नोड या मीडियम में जहाँ पे भी आप आर्टिकल लिखते हैं, आपके आर्टिकल के लिंक होने चाहिए। आपका गिटहब प्रोफाइल एक पूरा मिलना चाहिए। उसके अलावा आपके एटलीस्ट 3 रेपोज का लिंक मिलना चाहिए, जो कि आपके बेस्ट प्रोजेक्ट आप कहना चाहते हो, ये मेरे बेस्ट प्रोजेक्ट हैं। उसके अलावा आपके कुछ सोशल प्रेजेंस, ट्विटर, लिंक्डइन, जहाँ पे भी आप प्रेजेंट रहते हो, क्योंकि वहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो कि ये बंदा एक्चुअली में लिंक्डइन, ये बंदा एक्चुअली में टेक के बारे में बात करता है या फिर शिट पोस्टिंग करता रहता है, कुछ ना कुछ आप इस पर देख सकते हो। उसके अलावा आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है आपकी, ईमेल पे, फ़ोन नंबर पे, सोशल हैंडल पे, जो भी है आपका, दिस इज़ टोटली ए सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। बट जैसे ही आपने यूज़र से ये सारे के सारे लिंक ले लिए कि ठीक है जी, अब हमारे पास सारा का सारा आपका डेटा पहुंच गया है, अब यूजिंग दिस लिंक, अगर आप इस लिंक से एक बच्चे का रिज्यूमे बना सकते हैं या सिर्फ एक वेब पेज भी अगर उसको दे सकते हैं, और उस पेज के ऊपर सिर्फ पेज ना हो, उस पेज के ऊपर रेटिंग्स हो। यस, रेटिंग्स हो, कितना हायरेबल स्कोर है, मतलब टेक राइटिंग के अंदर आप उसको 10 में से कितना स्कोर देते हो, पूरे ओवरऑल गिटहब के ऊपर वो कितना एक्टिव है, कितना एक्चुअली में काम करता है, कितना यूजफुल कोड पुश करता है, उसके ऊपर आप रेटिंग दे सकते हो। उसकी 3 जो टॉप रेपो है, उसके बेसिस पे आप उसको रिएक्ट डेवलपर कहना चाहोगे, फुल स्टैक डेवलपर कहना चाहोगे, कितने लेवल की एक्सपर्टीज़ है, अगर आप ये डिटरमाइन कर पाए यूजिंग एआई और वॉट, और उसके बाद उसका ट्विटर, लिंक्डइन लेके कि हाउ दिस पर्सन इज़ ए गुड फिट फॉर योर टीम, अगर ये भी थोड़ा सा हम रेटिंग दे पाए, तो आई थिंक ये जो वेब पेज होगा, ये रेज्यूमे या पोर्टफोलियो पेज से कहीं ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास अच्छे प्रोजेक्ट ही नहीं है, उनके पास डमी ट्विट, छोटे छोटे टॉय प्रोजेक्ट्स हैं, कोई अच्छा लेंदी काम नहीं किया गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आई थिंक यूज़र्स के लिए मुझे लगता है ये जो रेटिंग है, ये हायरेबल स्कोर है, ये ज़्यादा बेटर होगा। और अगर आपका मॉडल अच्छा है वहाँ पे, या फिर आपने अच्छा एप्लीकेशन, अच्छी मैपिंग करी है एसक्यूएल से, सब में एआई घुसाने की ज़रूरत नहीं है, तो आई थिंक ये जो रेटिंग है, आप इसको कह सकते हो कि दिस रेटिंग इज़ बैक्ड बाय आवर प्लेटफॉर्म इज़ जीनियस। तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर प्रॉब्लम है कंपेयर टू कि मैं रिज्यूमे लेता हूँ और वेबसाइट बनाता हूँ। तो मुझे लगा ये अप्रोच ज़्यादा बेटर है, और ऑब्वियसली बात है कई लोगों ने बैक भी किया, आई थिंक आप भी करेंगे कि हाँ, ये प्रोजेक्ट इट्स समथिंग जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है सही मायने में,
कि हाँ जी, हम लिंक्स लेते हैं और एक प्रॉपर वेब पेज जनरेट करते हैं और वहाँ पे रेटिंग है, ताकि आपको कभी भी हायर करना हो यू कैन ट्रस्ट एंड रिलाई ऑन आवर रेटिंग। क्योंकि ना तो देखो लोगों की कमी है, लोग बहुत आते हैं कि मुझे ले लो, मुझे हायर कर लो, बट प्रॉब्लम ये है कि उनकी स्किल सेट है, उनको इवैल्यूएट कैसे किया जाए कि आप सही बोल रहे हैं, आपको जो आता है वो आता है। हर कोई बोलता है मुझे रिएक्ट आता है, हर कोई बोलता है मुझे बैकएंड आता है, बट क्या सही मायने में आता है? क्या आप इंटरव्यू वर्दी भी हो? अगर ये प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करते हो तो दैट मीन्स इट्स अ गुड। तो वहीं पे बात आती है हमारी कि प्रॉब्लम कई बार रियली में एक प्रॉब्लम हमें लगता है, जैसे कि एक बुक है द मॉम्स टेस्ट, तो उसके अंदर आपको पता लगेगा कि हाँ, कई बार हमें लगता है कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एक टेक ये भी आया सर्वम एआई के साथ कि क्या ये प्रॉब्लम रियली में एक प्रॉब्लम है? क्या इंडिक लैंग्वेजेस एक सही मायने में प्रॉब्लम है? क्या जो लोग पेइंग कैपेसिटी रखते हैं वो इस एआई को यूज़ करना चाहेंगे अपने प्रोडक्ट के अंदर, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिल्डिंग हम बिल्ड कर रहे हैं? तो ये भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया हमारे सामने, और बिल्कुल इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मन में हर प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ही लगती है, बट सही टेस्ट मार्केट में तब होता है जब उसका अडॉप्शन आता है, सही मायने में उसको लोग यूज़ करने लगते हैं, उसके क्लाइंट्स हैं, उसके यूजेज हैं और पेड यूजेज हैं, क्या इतने लेवल तक हम पहुंच पाएंगे? तो डेफिनेटली एक थॉट प्रोसेस है, मैं कहीं से ये नहीं कह रहा कि सर्वम इस प्रोसेस पे सही उतरता है या नहीं उतरता, बट हमें सीखने को मिल गया कि एक पॉइंट इस पे भी डिस्कस किया जा सकता है कि कभी-कभी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम हमें लगती है वो शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, शायद उसका सोल्यूशन कोई डिफरेंट हो, और ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि मैं इसको एकदम डाउनफॉल कर रहा हूँ यहाँ पे कि डाउन पंच कर रहा हूँ, नहीं, नहीं, रेज़्यूमे से वेबसाइट बनाना स्टिल एक प्रॉब्लम है, और स्टिल एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है कि आप रेज़्यूमे अपलोड करो, मैं ओसीआर से पूरा का पूरा रेज़्यूमे स्कैन करूँ, प्रोजेक्ट स्कैन करूँ, सब कुछ करूँ और फिर आपको एक वेबसाइट बना के दूँ, स्टिल अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व। बट क्या ये एक्साइटिंग प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ज़्यादा एक्साइटिंग है, बट स्टिल इट्स अ गुड प्रोजेक्ट टू मेक। ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ना करें। अब दूसरी चीज़, ये तो चलो हमें समझ में आ गया कि ठीक है यहाँ पे करी, बट यहाँ पे जो मुझे एक सही मायने में दिख रहा है कि 23 डाउनलोड्स आफ्टर लॉन्च और ये 200 के इन लास्ट मंथ, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस बात को तो हिंट करता है कि ये सही मायने में प्रॉब्लम है या नहीं, बट कहीं ना कहीं इस बात को भी करता है कि सपोर्ट, क्या हमने इस एआई को जितना सपोर्ट चाहिए उतना सपोर्ट दिखाया? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आया तो हमारे ही देश से है और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनका भी लैग रहा कि वो मार्केटिंग एफर्ट जितने होने चाहिए थे, शायद जितने यूट्यूबर्स को, टेक फिगर्स को कांटेक्ट करना चाहिए, तो शायद वो नहीं हो पाया, और जो सपोर्ट हमारी तरफ से भी आना चाहिए था वो लेट आया। देखिए, इस बात से तो मैं कहीं डिनाई नहीं करता कि ये जो लेट सपोर्ट है ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। हम हमेशा हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट, हमारे ट्यूटर्स, हमारे यूट्यूबर्स, हमारे जितने भी लोग हैं, उनका सपोर्ट हम लेट करते हैं कंपेयर टू फॉरेन एंटिटीज़। इस बात में शायद आप मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, बट कोई बात नहीं, मत रखो, हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, बट यूजुअली सपोर्ट थोड़ा सा लेट आता है कंपेयर टू अगर कोई फॉरेन एंटिटी है, वो अगर वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है या कुछ भी एक टेक दे रही है, उस पे हमारा बहुत ईज़िली सपोर्ट आ जाता है। लेकिन हमारा पर्सनल जो खुद का सपोर्ट है, जितना आना चाहिए था, वो तो लेट ही आता है। अब देखिए, ये 200 के डाउनलोड्स अगर हम सिर्फ ट्रायल टेस्टेड भी करने निकल जाते हैं ना कि चलो देखते तो हैं क्या होता है, तो भी शायद हम इस नंबर को तो क्रॉस कर देते। तो अगर आप कहोगे कि सपोर्ट लेट है, हाँ जी, बिल्कुल लेट है। हमें थोड़ा-सा और अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पे जितने कंटेंट क्रिएटर्स से लेके जितने प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, वो उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे आज भी सरप्राइज़ होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं इंडिया के अंदर, ज़ोहो जैसे, जिनके स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम उनके बारे में बात कम करते हैं। और क्योंकि हम बात कम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, उनको जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। थोड़ा-सा उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी थोड़ी लीस्ट अग्रेसिव है कंपेयर टू जो बाहर के कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं, उनकी ज़्यादा है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, नाम तो नहीं लेते अभी ज़्यादा, क्योंकि वो फिर वन टू वन कंपैरिज़न हो जाता है, वो अच्छा भी नहीं लगता है किसी को भी। बट हाँ, क्या सपोर्ट हमारा लेट आता है? बिल्कुल लेट आता है। ये भी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे कोई कुछ काम करना चाहता है कंपेयर टू यहीं का बंदा जब बाहर जाके काम करता है, उसको ज़्यादा अटेंशन मिलती है, सेम काम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जितना सपोर्ट है उससे ज़्यादा हमें बाहर पहुँचते ही सेम इंडियंस को उतना उससे ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। अब आप चाहे परप्लेक्सिटी को ले लीजिए, चाहे सुंदर पिचई को ले लीजिए, इन लोगों को बाहर जाके जितना नाम फेम मिला उतना कंपैरेटिवली हमारे यहाँ नहीं मिल पाया। हम यहाँ पे नहीं जान पाए उनको ज़्यादा, जबकि जानना चाहिए था। उनके रिसर्च वर्क, उनका पेपर, उनके जो है एस्पेक्ट, वो ज़्यादा होने चाहिए। हमारा अडॉप्शन भी थोड़ा-सा लेट आता है। मैं एक पर्सनली ऐसे फ्रेंड को जानता हूँ, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टेक लिया था डेटाबेस के ऊपर, और रियली वो सिर्फ़ इतना चाह रहे थे कि इस डेटाबेस का ना अडॉप्शन आ जाए। आप सिर्फ़ यूज़ करो यार इसको। वो अभी उस पे कोई प्राइज़िंग मॉडल कुछ भी नहीं कर रहे थे, बट उनको चाह रहे थे कि सिर्फ़ आप अडॉप्शन आ जाए।
छोटी कंपनियों से, बड़ी कंपनियों से, रेगुलर डेवलपर्स से, बस आप उसको ट्राई करके देखो, एक बार प्रोडक्शन में डाल के तो देखो। जस्ट मे बी ऑन टेस्टिंग ग्राउंड्स, नॉट ऑन द प्रोडक्शन इटसेल्फ, जस्ट ऑन द टेस्टिंग ग्राउंड्स। बट उनको इतना प्रॉब्लम हुआ इस डेटाबेस के अडेप्शन के अंदर, क्योंकि जस्ट बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं रीज़न ये था कि आप फ्रेश हो, उनको किसी ने चांस नहीं दिया, आप नए हो, आप इंडिया से हो, अभी आपका अडॉप्शन नहीं आया, तो इसी लूप में फंस के वो रह गए। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अभी भी है, लेकिन वही जो बात है ना कि हमारा सपोर्ट यूजुअली लेट आता है। इस डेटाबेस को भी सपोर्ट आएगा, एक दिन पक्का आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी लेट है। तो आई थिंक ये भी एक एस्पेक्ट है। तो कई बार प्रॉब्लम रियली एक प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हो भी सकती है। और सपोर्ट के मामले में हमें थोड़ा सा और जागरूक होना पड़ेगा कि हाँ जी, थोड़ा सा अपने लोगों को और सपोर्ट कर देंगे तो आई थिंक ये जो सिचुएशन आई है कि 2 डाउनलोड्स, जो कि इतना तो नहीं होना चाहिए था, थोड़ा बहुत आस-पास कम्पीट होता तो भी मुझे समझ में आता, बट हाँ, अच्छा अटेंशन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये अटेंशन भी हमें डीडी दे रहा है। कोई हमारे यहाँ से ट्वीट करता या करता तो शायद इतना अटेंशन नहीं मिलता है, बट एटलीस्ट मैंने एक टेक लिया मेरी तरफ से कि ताकि मैं एक थोड़ी-सी अवेयरनेस कर पाऊँ कि हाँ जी, हमें इन सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए। अब ये वीडियो कोई ना किसी के लिए हेट था, ना किसी के लिए कोई सपोर्ट था। ये एक सिचुएशन एनालाइज़िंग था कि ठीक है, सिचुएशन को ऐसे भी समझा जा सकता है और शायद हम इससे कुछ सीख सकते हैं। बस यही मोटिव था इस वीडियो का। इस वीडियो को प्लीज़ किसी और डायरेक्शन में मत लेके जाइएगा। कितने डिस्क्लेमर देने पड़ते हैं आजकल, क्या करें, करना पड़ता है। ठीक है जी, चलिए जी, चाय पीजिए, चिल करिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।